दोस्तों, अल्लाह एक, काबा एक और मक्का से लेकर इस्लाम धर्म भी एक। अपने मजहब और इस्लाम के लिए कुर्बान होने को हमेशा तैयार मुसलमानों के भाईचारे की कस्में आखिर कौन नहीं खाता। लेकिन एकता का प्रतीक माने जाने वाली ये कौम दो शाखाओं में कब बट गई, किसी को भनक भी नहीं लगी। सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म की दो शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी भले ही इस्लाम को मानते हैं दोस्तों, लेकिन इनके विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि बहुत सारे तौर तरीके, हज, त्योहार, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने का तरीका भी एक दूसरे से अलग है। जैसे कि एक नमाज के दौरान जमीन पर सर रखना हराम मानते हैं और पत्थर पर सर रख के नमाज पढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमीन पर ही सर रखकर अपनी नमाज को अदा करते हैं। एक गुट दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है तो दूसरा दिन में 3 बार। इसके अलावा शिया और सुन्नी के बीच में कई सारे डिफरेंसेस हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे आखिर इस विवाद की शुरुआत असल में हुई कहाँ से। दोस्तों, इस्लाम धर्म विश्व में दूसरा सबसे बड़ा माने जाने वाला धर्म है। विश्व में करीबन 1.8 अरब लोग इस धर्म का पालन करते हैं। कुरान पूजने और इसकी आयत करने वालों का ये भी मानना है कि अल्लाह एक ही है। फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मुसलमानों को दो गुटों में बंटना पड़ा। विवादों की बात करें तो दरअसल इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद शुरू हुई थी। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद इन दोनों समुदायों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए और इनका शुरुआती विवाद इस बात को लेकर था कि अब कौन मुसलमानों का नेतृत्व करेगा। मुसलमानों का नेतृत्व एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिस वजह से दोनों ही समुदाय के लोग चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद की जगह कोई ऐसा हो जिसमें पूरी कौम को संभालने की ताकत हो। सुन्नियों ने अबू बकर, उमर, उस्मान और फिर अली को अपना खलीफा मान लिया, जबकि शिया मुसलमान ने खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया। चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं। दरअसल इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं सदी में हुई थी। तब पूरा इस्लाम मोहम्मद पैगंबर की मौत का शोक मना रहा था। पैगंबर की मौत इसलिए भी ज्यादा चिंता का विषय थी क्योंकि अपने जीवित रहते उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था। यही कारण था कि लोगों ने खुद ही मुस्लिमों का नेतृत्व करने के लिए पैगंबर का उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। कुछ लोगों का मानना था कि अबू बकर नाम के एक व्यक्ति को इस्लाम और मुस्लिमों के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिले, जबकि दूसरा गुट इसके खिलाफ था। दूसरे गुट के लोगों का मानना था कि अली इब्न तालिब को मोहम्मद का प्रचारक बनाया जाए। अबू बकर के साथ ज्यादा लोगों का मत था, इसलिए उसे इस्लाम का अगला उत्तराधिकारी चुना गया। अबू बकर को इसलिए भी जिम्मेदारी दी गई क्योंकि वो पैगंबर के सबसे करीब थे और वो ऐसे अरब थे जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम धर्म अपनाया था। अबू बकर के साथ खड़े लोगों का भी यही मानना था कि उन्होंने इस्लाम की तरक्की के लिए काफी कुछ किया है। एक तरफ अबू बकर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा तबका भी था जो पैगंबर के भाई और दामाद अली के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इन लोगों का मानना था कि पैगंबर अली पर काफी भरोसा करते थे और यही वजह थी कि उस समय एक गुट का मानना था कि अली को ही इस्लाम और पैगंबर का अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए। यहीं से एक ऐसा विवाद शुरू हो गया जो आज तक शांत नहीं हुआ। सदियों से एक साथ रहने के बावजूद और दोनों की ज्यादातर धार्मिक आस्थाएं होने के बाद भी ईरान से लेकर सऊदी अरब, लेबनान से सीरिया और इराक से पाकिस्तान तक इतने संघर्ष हैं कि दोनों समुदायों में तनाव सामने आता रहता है। अबू बकर और उनके 2 उत्तराधिकारियों की हत्या के बाद आखिर में अली को मोहम्मद का स्थान मिला। इसके बाद अली की भी हत्या कर दी गई। अली की हत्या के बाद इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक इस्लाम को मानने वाले ये दोनों समुदाय अलग अलग विचारों के साथ इस्लाम को मानने लगे। यहाँ तक नमाज अदा भी इन दोनों ने अलग अलग तरीके से करनी शुरू कर दी। चलिए अब इन दोनों समुदायों में क्यों तौर तरीके बदले, इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नमाज पढ़ने के तरीके की। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इसका पालन तो दोनों ही समुदाय करते हैं, लेकिन इसमें से एक का तरीका अलग है। सुन्नी मुसलमान दिन में 5 बार अलग अलग समय पर नमाज पढ़ते हैं, जबकि शिया एक बार में 1-2 नमाज को साथ जोड़कर दिन में 3 बार नमाज अदा करते हैं। शिया सुबह की नमाज अलग पढ़ते हैं। दोपहर और तीसरे पहर की नमाज एक साथ दोपहर में 1 बजे पढ़ते हैं। साल भर में जो नमाज पढ़ने का टाइम है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। इसके साथ ही शाम और रात की नमाज एक साथ शाम में पढ़ी जाती है। लेकिन ये तरीका आज तक सुन्नी को समझ में नहीं आया। सुन्नी को नमाज पढ़ने का ये तरीका हमेशा गलत लगा, जबकि शिया मुसलमानों को इस तरह से नमाज पढ़ना हमेशा से सही लगता आया है। इस समुदाय का कहना है कि जैसे दोपहर के फौरन बाद तीसरे पहर का टाइम शुरू हो जाता है, वैसे ही शाम और रात का, इसलिए एक साथ नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज पढ़ने के तरीके ने दोनों को अलग अलग खड़ा कर दिया। नमाज के समय के अलावा दोनों के बीच नमाज पढ़ने के तरीके में भी अंतर है। सुन्नी मुसलमान हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं और शिया मुसलमान हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। सुन्नी का मानना है कि उनका नमाज पढ़ने का तरीका
मोहम्मद साहब की नमाज के पढ़ने के तरीके से मिलता है, जबकि शिया अपने तरीके को मोहम्मद साहब का तरीका बताते हैं। इतना ही नहीं, कब्र पर भी नमाज पढ़ने को लेकर सुन्नी और शिया में बहस छिड़ी रहती है। सुन्नी कब्र पर कभी भी नमाज नहीं पढ़ते, उनका कहना है कि इससे अल्लाह नाराज हो जाते हैं, जबकि शिया का कहना है कि कब्र पर नमाज पढ़ने से उनके पूर्वज खुश होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों त्योहारों की। मुस्लिम्स को आपने मुहर्रम मनाते हुए देखा होगा। इस त्योहार को खुशी का नहीं बल्कि मातम का त्योहार माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में साल का पहला महीना मुहर्रम का ही होता है। मुहर्रम में शिया हुसैन की शहादत में पूरे 2.25 महीने शोक मनाते हैं। इस दौरान वो लाल, गुलाबी, पीले कपड़े नहीं पहनते। मुहर्रम को गम का महीना कहते हैं क्योंकि ये इमाम अली के बेटे हुसैन की शहादत का इस्लामी महीना है। इस महीने की 10 तारीख को करबला में हुसैन का कत्ल कर दिया गया था। हुसैन के साथ करबला में जो बर्बरता हुई, उनके बच्चों साथियों का जिस तरह से सड़कों पर कत्लेआम कर दिया गया, उसी को याद करके शिया सड़कों पर ताजिया निकालते हैं, खुद को खंजर से जख्मी करते हैं और जुलूस निकालते हैं। जुलूस में या हुसैन का नारा लगाते हुए वो इस बात पर जोर देते हैं कि हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान दी और उनके सम्मान में वो मातम मना रहे हैं। जबकि सुन्नी ये सब नहीं करते और शियाओं का मातम मनाकर ताजिया निकालने को गलत बताते हैं। सुन्नी मुस्लिम्स मुहर्रम महीने में 2 यानी 9वें और 10वें दिन या फिर 10वें और 11वें दिन रोजा रखते हैं। इस बात पर थोड़ा और जोर देते हुए आपको बता दें कि अशूरा के दिन 2 पर्व होते हैं। एक को सुन्नी मुस्लिम्स मनाते हैं और दूसरे को शिया मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स हुसैन की शहादत की याद में अशूरा के दिन मातम मनाते हैं, वहीं सुन्नी मुस्लिम्स सिर्फ रोजा रखते हैं। चलिए अब मुहर्रम से थोड़ा हट के दोस्तों दोनों के बीच पैदा हुई गलतफहमी पर आते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी से केवल सुना है शब्द किस तरह के विवाद को जन्म दे सकता है। शिया और सुन्नी के बीच मतभेद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुन्नियों का कहना है कि उन्होंने सुना है कि शिया खाने में थूक कर खाते हैं। हालांकि आज तक ऐसा किसी ने देखा नहीं है, बस सुना है, और इसी सुना है वाले तर्क पर यह गलतफहमी चली आ रही है। इसी वजह से सुन्नी शिया के घर का खाना नहीं खाते। सुन्नी और शिया में कड़वाहट इतनी है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना सबसे बड़ा हराम मानते हैं। दरअसल शिया और सुन्नी विचार, सिद्धांत, कानून और परंपरा के मामले में एक दूसरे से अलग है। दोनों समुदाय के बीच शादियां ना होने की वजह सिर्फ इतनी है कि शिया शुरू के 3 खलीफा को बिल्कुल नहीं मानते हैं तो बस अली को। सुन्नी भी अली को मानते हैं, लेकिन मुहर्रम में सुन्नी मातम नहीं करते। यानी कि वजह सिर्फ इतनी सी है कि अगर दोनों गुटों के बीच शादी हुई तो एक दूसरे की परंपराओं को निभा नहीं पाएंगे और आगे चलकर शादीशुदा जिंदगी में परेशान रहेंगे। दोस्तों, इस्लाम में एक शब्द होता है तकैया। तकैया उसी स्थिति को कहते हैं जब धर्म के कारण जान पर बनाए और आपको अपना मजहब छिपाना पड़े। यानी कि सोच लीजिए, आपको कभी बंदूक के नोक पर धर्म बदलने के लिए कहा जाए तो आप बिना सोचे समझे धर्म बदल लेंगे, हालांकि आपके दिल में इस्लाम ही रहेगा। ये स्थिति तभी आती है जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा हो, लेकिन तकैया में हर कोई विश्वास नहीं रखता। शिया तकैया को मानते हैं, जबकि सुन्नी इसके सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अपना धर्म बदलने से अच्छा है अपनी जान दे दो। लेकिन सुन्नी ये मानते हैं कि अगर कोई आपको जबरदस्ती शराब और मीट का सेवन करने को बोल रहा है तो तकैया का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुसलमानों में ज्यादा संख्या सुन्नियों की है दोस्तों, जो कुल मुस्लिम आबादी का 85% से 90% है। हाल ही में किए गए एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि करीबन 40% सुन्नी मुसलमान शिया को असली मुसलमान ही नहीं मानते। सुन्नी मुख्य रूप से इंडोनेशिया, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि देशों में रहते हैं। शिया मुस्लिम, जो मुस्लिम धर्म के 10 से 13% लोग हैं, ये मुख्य रूप से इराक, ईरान, अजरबैजान और बहरीन में रहते हैं। भारत में रहने वाले 17 करोड़ मुस्लिम्स में से सबसे ज्यादा आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। देश में तकरीबन 15 करोड़ सुन्नी हैं और 2 करोड़ शिया मुस्लिम्स रहते हैं। शिया मुसलमान भारत में बड़ी मात्रा में रहते हैं, दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ के इलाके में। अच्छी बात यह है कि आजादी के बाद से भारत में रहने वाले शिया और सुन्नी मुसलमानों में कोई बड़ा विवाद देखने को मिला नहीं है। तो दोस्तों, ये थे शिया और सुन्नी गुटों के मुख्य अंतर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके बताएं आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी।